ओम साई राम। अध्याय 8 नीम वृक्ष तले पादुका स्थापन। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबाग कर उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा वास है, तुम वहां जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास तक रहे। इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक सन 1934 श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के तले उन्होंने पादुकाएं स्थापित करा दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंप दिया गया। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलदार श्री वी वही देव, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की और पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ, जो इस प्रकार है। सन 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। उनका कंपाउंडर तथा उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से गहरी मैत्री हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय उन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन और पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण का विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा, यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को मालूम हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को उसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें संशोध न किया और कमल पुष्प आदि खींचे तथा नीचे लिखा हुआ श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व व बाबा की योग शक्ति का प्रतीक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूला अधिवासात् सुधा स्त्रवाण्यम तिक्त अप्यम प्रियम तम तरुम कल्प वृक्ष अधिकम सपादयंतम नमामि ईश्वरम सद्गुरु साईनाथम। उपासनी महाराज का विचार सबको अच्छा लगा और इस पर अमल किया गया। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श करके कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये खर्च हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा इकट्ठे हुए। पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निर्मित 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्चा 7 रुपये यानी 8 आने सगुण मेरू नायक ने दिया। आजकल जर बाड़ी नाना पुजारी यानी कि पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं और संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे शक 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है,
तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही यानी मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया और पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी वही देव ने अंत में ऐसा लिखा है, इन सब बातों का विवरण हेमांड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सह चरित्र में लिखना कभी ना भूलते। अगला पहरा मोहिदीन तंबोलू के साथ कुश्ती। शिरडी में मोहिदीन तंबोली नामक एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ गया। अब वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन और शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबी का अल्लाह भाई। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के तले विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे पर एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाल साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहिब था, वे दूसरा विवाह करने के बाद भी उनकी कोई संतान न थी। बाला साहब ने नाना साहिब को श्री साईं बाबा की दर्शन करने के लिए शिरडी भेजा। कुछ समय के पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति भी दूर दूर फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहब चंद्रकवि, केशव चिदंबर और अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते, रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़ा एक का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ प्रतीत होता था। वो ऐसा लगता था कि मानो बालों का जूड़ा हो। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। वे एक कॉफिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धुनी से थकते थे। वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे और अपनी अहम इच्छाओं और समस्त विषय शक्तियों को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी। यहीं सब भक्त उनके शरण में आते और उनके दर्शन करते थे। 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्ण उद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने से पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। तल का तेल में बदलना। बाबा को उजाले से बड़ा प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते और दीपमालाओं से मस्जिद को सजाते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी और दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाहें गड़ाए हुए थे कि अब देखते हैं कि बाबा क्या करेंगे। बाबा ने टमर मेल उठाया और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया और वही तेल या पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपक का पूर्वित रात्रि को जलते हुए देखा तो उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा ने उन्हें क्षमा करके भविष्य में सद्व्यवहार करने के लिए चेताया। अगला पहरा नकली गुरु जौहर अली। मोहिदीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नामक एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ राहता आया। वह वीरप्रद मंदिर के समीप
समीप एक मकान में रहने लगा और फ़कीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालु उनके पास आने जाने लगे और उनका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई भी आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा भी की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का कारण बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर के आने से पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, तभी फ़कीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते हुए देखकर वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। फिर वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात जब बाबा शिरडी आए, उससे 12 वर्ष पहले देवीदास अनुमानतः 10-12 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति और ज्ञानी थे। अनेक लोग उन्हें अपने गुरु समान बताते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए और विवाद में जौहर अली बुरी तरह से पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर वैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उनका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था, श्री साईं बाबा उनके शिष्य हैं, अब दूर हो चुका था। ओम साईं राम इति अध्याय 8।